गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपको देख के क्या सोचते हैं आपके बारे में। मतलब आपको जब भी देखते हैं, ये कोई भी हो सकता है, आपको जानने वाले हैं, अनजान है, कोई भी है, बस आपको देखते ही उनके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं, मतलब फर्स्ट थॉट क्या रहता है, ये देखेंगे। तो चले, एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। तो चले रीडिंग को स्टार्ट करते। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं लोग, उनको देख के क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके ओके, देखो आपके तरफ ना अट्रैक्ट भी होते हैं लोग। जब आपको देखते हैं तो आपके तरफ, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ना सब लोग आपके वाह वाह करते हैं, या आपके आगे पीछे लोग रहते हैं, या आप एक लीडर की क्वालिटी है आपके अंदर कि आपके पीछे लोग रहेंगे, आप सबसे आगे रहेंगे लोगों के बीच में, ऐसा उन्हें लगता है। और देखते हैं। ओके, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, मैंने बोला आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपका जेंडर कोई भी हो, बट लड़की, अगर आप लड़के हो तो लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, अगर आप लड़कियां हो तो आपकी तरफ लड़के बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बट लोग आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिट जेंडर भी, और आपके जो जेंडर है, आप जिस जेंडर के, वो भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके ओके, 7 की एनर्जी आ रही है। ओके तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। देखो, मैंने क्लासेस चालू किए हैं, मुझे सिर्फ 5 स्टूडेंट चाहिए। ओके, मैं ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं लेती हूँ। तो अगर आपको किसी को टैरो रीडिंग सीखनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगी। तो जिनको भी क्लास लगाने हैं या क्लास के लिए कोई क्वेरीज होगी आपकी, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगी। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और साथ में व्हाट्सएप का ग्रुप की लिंक भी मैं भेज रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही होगी। उसमें ये होगा कि आपको अगर सीखना है, बट अभी नहीं सीखना, बाद में कभी सीखना है, या आपको न्यू अपडेट चाहिए, टैरो के अपडेट, जैसे मैं कभी कभी टैरो रीडिंग पे हो, या टैरो के क्लास पे हो, या रीडिंग पे हो, मैं कभी कभी डिस्काउंट देती हूँ, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस वजह से अगर आपको इंटरेस्ट है टैरो रीडिंग लेने में या टैरो कार्ड सीखने में, तो मैं ग्रुप की लिंक भी सेंड कर दूँगी, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कोई मुझे डिस्काउंट देना होगा या कोई ऑफ़र होगी तो मैं ग्रुप पे डाल दूँगी। अगर आपको दोनों में भी चलेगा, आपको रीडिंग चाहिए या आपको ग्रुप सीखना है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और 1 जनवरी से क्लासेस चालू होंगी, नेक्स्ट बैच। तब तक अगर किसी को क्लास करने हैं तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों, सॉरी 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, 7 ऑफ कप्स बॉटम में। ओके, आप ना लोगों के बीच में भी रह के, मतलब ऐसा सबको दिखाते हो कि वे बहुत ज़्यादा खुश हो, सब है, बट आपके अंदर ना एक लोनलीनेस है, या आप एक अकेले रहते हो, मतलब आपके अंदर एक ना खालीपन है, जो शायद कोई चीज़ भर नहीं पा रही है। आपको भी पता नहीं है शायद कि आपको ऐसा क्यों फील होता है, आप सबके बीच में भी हो के आप सबके बीच में नहीं हो, ऐसा आपको क्यों लगता है, या आपको भी समझ में नहीं आता है। बट लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप ना कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हो, और कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड होते हो, या अकेले होते हो। लोग भी कंफ्यूज होते हैं, कन्फ्यूजन की एनर्जी है आपको देख के लोगों की। ओके, देखते हैं, कभी कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब एक होता है ना कि सबसे प्यार से बात करना, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, तो आपकी एनर्जी कभी कभी लोगों को ऐसे दिखती है कि भाई आप ना बहुत अच्छे इंसान हो, सबको साथ लेके चलने वाले हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, लोगों की केयर करते हो। और साथ में कभी कभी लोगों को ऐसे भी लगता है कि भाई आप ना बहुत अकेले रहने वाले हैं, ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब शाई पर्सनैलिटी है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करोगे, ज़्यादा लोगों के साथ भीड़ चाल चलना पसंद नहीं है, लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं है, अपना अकेला टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो लोग भी आपको बोल रहे हैं कि भाई हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तेरी रियलिटी क्या है, तू फैमिली ओरिएंटेड है, लोगों के साथ उठता बैठा है, या तुझे अकेला, मतलब शाई पर्सनैलिटी है। तो ये लोग भी कंफ्यूज होते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे?
नाइट ऑफ कप्स क्यों है? ओके देखो लोग जब भी आपको फर्स्ट टाइम देखते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार अगर आपने किसी चीज़ को कमिटमेंट किया या कमिटमेंट दी तो फिर आप ना उस चीज़ से पीछे नहीं हटोगे, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत सी धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखते हो, हैंडल करते हो, बट आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंट है या चीज़ों को नहीं छोड़ते, बहुत जल्दी छोड़ते नहीं हैं, कमिटमेंट करते हो तो पूरा करने की कोशिश करते हो, अपना 100% देने की कोशिश करते हो। इस वजह से लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को फर्स्ट जैसे ही आपको देखते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये लॉयल पर्सन है, साथ में ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी पर्सन है, और साथ में एक ऐसा है कि अगर कोई चीज़ की कमिटमेंट के ले तो उसे फुलफिल करते हैं। ओके तो और देखते हैं किंग ऑफ सोर्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्स क्यों है, किंग ऑफ सोर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपके लाइफ में ऑप्शन तो डेफिनेटली रहेंगे, आप थोड़े जॉयफुल या मतलब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो चीज़ों से डरता नहीं है, एक योद्धा वाली एनर्जी है, बट साथ में एक ऐसी भी एनर्जी है कि भाई आप बहुत ज़्यादा खुशी मतलब इंजॉय करने वाले, लाइफ को फन टाइप बनाने वाले इंसान हो, और दूसरी तरफ लोगों को ऐसा लगता है कि आप इंजॉय करते हो, सब चीज़ें करते हो, बट साथ में बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाले लॉजिकल इंसान भी हो। ऐसा नहीं है कि मजाक मस्ती करोगे, ठीक है, हर एक हद तक चीज़ें करते हो, उसके बाद आपको पता है कि आपकी हद कब ख़त्म होती है, या आपको पता रहता है कि कब मुझे प्रैक्टिकल रहना है या कब मुझे बच्चों जैसी एनर्जी रखनी है, कब मुझे मैच्योर बनना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है। और लोगों को ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली ऑप्शन होंगे, मल्टीपल ऑप्शन होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि देखो मुझे यहाँ ना डबल एनर्जी पिक हो रही है, बहुत ज़्यादा डबल एनर्जी पिक हो रही है। शायद लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप डबल एनर्जी वाले, डबल पर्सनालिटी वाले इंसान हो, या आपको खुद को भी पता है कि आप डबल पर्सनालिटी वाले इंसान हो, या ये दोनों चीज़ें आपके अंदर है। कभी बहुत ज़्यादा शांत होते हो, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो, और कभी कभी इतना मतलब बच्चों जैसी एनर्जी, इनमेच्योर डिसीजन लेते हो या इनमेच्योरिटी करते हो कि कभी कभी आपको भी नहीं समझ में आता, कुछ एक्ट कर जाते हो और फिर आपको समझ में आता है मैंने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह की भी आपकी थोड़ी बच्चों वाली हरकतें, इनमेच्योर जैसे एनर्जी भी दिख रही है लोगों को। साथ में लोगों को ऐसा लगता है कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बाहर निकले हो, अभी अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी और आप उस चीज़ से बाहर निकले हो। ओके मैं बताऊंगी, बट मुझे ये स्पेसिफिक मैसेज आया है तो पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगा, बट हाँ डेफिनेटली बहुत मुश्किलों के साथ आप बाहर निकले हो, या बहुत मुश्किलों के बाद आपने अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट की है। डेफिनेटली मूव ऑन की एनर्जी दिख रही बहुत सारी चीज़ों से। डेथ, मैं क्या बोली थी, मैंने क्या बोला अभी, मैंने क्या बोला, जैसा आप बताओ कि किसी ऐसे प्रॉब्लम से आप बाहर निकले हो, न्यू बर्थ हुआ है, कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट हुई है, 110% आपने किसी चीज़ से मूव ऑन करना, आपने सोच लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं मूव ऑन हो जाऊंगी, या जो चीज़ें मुझे अच्छे से खुश नहीं रखते मैं उस चीज़ से, मतलब आपके अंदर पूरा चेंज हो गया है, आपके अंदर से एक न्यू पर्सनैलिटी बाहर आ रही है, और लोगों को भी ऐसे लग रहा है कि भाई अब आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, बदल गए हो, लोगों को आपकी तरफ देखने का नज़रिया भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। ओके लोगों को ऐसा लग रहा है अब आप छोड़ के जा रहे हो, लोगों को वो दिख रहा है, आप अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आपके एक्स को हो या आपके आड़ोसी पड़ोसी हो या कोई भी हो जिनके साथ आपका अच्छा रिश्ता था, या कोई रिश्ता भी नहीं है फिर भी देखते हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई देखो इस समय आपके दिमाग में जो भी इंसान है ना, वो इंसान ये सोच रहा है कि अब आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर चुके हो और आप ना अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। ओके डेफिनेटली कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, किसी के मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशन फूट के बाहर आ रहे हैं। ओके देखो मराठी में भी, अगर आपको मराठी में टैरो रीडिंग सीखनी है, मराठी और हिंदी में टैरो रीडिंग सिखाई जाएगी। अगर आपको दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में सीखनी है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। और रीडिंग अभी बंद है, रीडिंग भी चालू होगी, तो जैसे ही मैं रीडिंग चालू करूँगी मैं वो भी अपडेट कर दूँगी कि रीडिंग चालू हुई है, इससे इस समय तक आप तब तक रजिस्ट्रेशन करो, या जो भी हो, जो भी प्रोसेस होगी मैं बता दूँगी। और साथ में आपको ना
क्लासेस की भी डिटेल जनवरी तक ही मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगी और मुझे सिर्फ 5 ही स्टूडेंट चाहिए, मैं ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लूँगी। ओके। और क्योंकि मुझे ऐसा है कि मुझे अच्छे से सिखाना है, मेरा पूरा ध्यान रहे स्टूडेंट के ऊपर, मतलब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप कितना एनर्जी मतलब कितना आप कर रहे हो, मुझे पूरा ध्यान देना है। इस वजह से मैं ज़्यादा बैच बड़ी नहीं रखूँगी, जितना हो सके कम ही स्टूडेंट रखने की कोशिश करूँगी। और लिमिटेड सीट है तो आपको सीखना है। और अगर आपको अभी नहीं सीख सकते हैं, पैसे की कमी है, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट होती है, आप पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। और जिनको भी अभी नहीं करना, बाद में करना है, तो व्हाट्सएप का ग्रुप की लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करें। जब आपको होगा तब मतलब वहाँ पे मैं डिस्काउंट या जब भी ऑफर निकलेगी तब मैं वहाँ पे बता दूँगी, अपडेट कर दूँगी। ओके, तो चलिए रीडिंग के ऊपर आते हैं। ओके, तो और एक बात बतानी है, सॉरी आपका टाइम ले रही हूँ, आज मेरा बर्थडे है तो मैं अपने बर्थडे के पिक भी सेंड कर दूँगी या यूट्यूब पे। तो चलिए रीडिंग के ऊपर जाते हैं, फिर से रीडिंग देखते हैं। चलो लोग मेरे व्यूअर्स को किस तरह से देखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा फोकस, करियर ओरिएंटेड, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, और एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी है। आप हमेशा खुश रहते हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हो, और शायद अभी आप अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। कुछ अच्छा दिन है आपका, या कुछ चीज़ें हैं, कुछ विक्ट्री मिली है, कुछ आपके हिसाब से चीज़ें हो रही है, या आपको भी पता नहीं है किस वजह से, बट आप बहुत ज़्यादा खुश लगे हो इन दिनों, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। लोगों को आप खुश दिख रहे हो इन दिनों में। ओके तो चलिए 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, या आपके अंदर चेंज हुआ है, बहुत सारा चेंज हुआ है। ऐसा लग रहा है आपके अंदर बहुत सारा चेंज हुआ है। ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की थी, बहुत सारी, मतलब आपने कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है आपके लाइफ की जहाँ पे आपने पूरी एनर्जी लगा दी, पूरा मतलब आप फाइनली आपने गिव अप कर दिया है किसी चीज़ के ऊपर से, और अब आप बोल रहे हो नहीं मुझसे नहीं होगा, और आप खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो, या डिवाइन आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है। और लोग ये चीज़ें सोच भी रहे हैं कि आप थके दिख रहे हो, या थके दिख रहे हो, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ों को सरेंडर करते हुए लोगों को दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सरेंडर कर दी है, लोगों को आप पीठ दिखाते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनमें या किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपनी धुन में हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने खुद के लिए देख रहे हो, खुद के लिए आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, पता नहीं किसके साथ, बट अगर आपके साथ अगर ये एनर्जी मैच हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में रेड हार्ट डालना भूलना मत। ओके, रेड हार्ट डालो। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, तकलीफ में हो, या पास्ट में थे। देखो, पास्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है कि पास्ट के कुछ मंथ में हो या साल में हो, 3 साल 4 साल, 3 मंथ 4 मंथ या 10 मंथ हो सकते हैं। तो ये कुछ साल या कुछ मंथ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानदायक थे। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, इसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ओवर बर्डन था, आप जितना उठा नहीं पा रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा आपने उठाया था। बोझ लोगों का हो, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, मेरे लाइफ में क्या चल रहा, मतलब सब जगह आप पूरी तरह से टूट गए थे। इस तरह की एनर्जी आ रही है, और लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने लाइफ में ब्रेक ले चुके हैं, आप ना बोलना सीख गए हो, आप अकेले रहना सीख गए हो, आप अपने लाइफ को अकेले, और मुझे ऐसा लग रहा है आप डिवाइन को थैंक्स बोलते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। कोई चीज़ें हैं उस वजह से आप डिवाइन को थैंक्स बोलते हो, ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स क्यों है। ओके,
ओके लोगों को ऐसा लगता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका अट्रैक्शन उन्हें आपकी तरफ खींचता है। साथ में लोगों को ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो, या आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, या आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और इस वजह से आपको घमंड भी है, बट लोगों को आप दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो। शायद लोगों को ऐसा भी लगता है आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है यहाँ पे जो खुद टैरो कार्ड रीडर है, या सीखना चाह रहे हैं, या आपकी सच में इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। ओके अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके मुझे भी अच्छा लगेगा कि कोई टैरो कार्ड रीडर मेरी रीडिंग देख रहा है। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो, या आप सोच रहे हो सीखने का, लोगों को ऐसा लगता है आपके अंदर एटीट्यूड भी है, घमंड भी है, और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो, बट साथ में ही स्टबर्न दिख रहे हो लोगों को, कि अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा हाइड करना जानते हो आप। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके देखो आपके करियर में चेंज आ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड अपने लाइफ को अपने 360 डिग्री चेंज किया है। ऐसा लग रहा है जो चीज़ नामुमकिन थी आपने वो चीज़ करके दिखाई है। टाइम आपके हित में आया है। लोगों को ऐसा लग रहा है आपका ना टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। आई थिंक फाइनेंस, रिलेशन, करियर तीनों मामले में लोगों को ऐसा लगता है कि आपका बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी चल रही है। ये लोगों का देखने का नज़रिया है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ फेस कर रहे हो, करियर में मुझे दिख रहा है थोड़ा आप फेस कर रहे हो, बट ज़्यादा उतनी कोई मुझे भी बड़ा इशू नहीं दिख रहा है। ओके 7 ऑफ वांड्स क्यों है यहाँ पे। हैंगमैन भाई आप ना पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके पड़े हो। आपके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही दिख रही है, रिग्रेट। पास्ट में अटक के रह गए हो, रिग्रेशन की एनर्जी है, चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को मिस कर रहे हो, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। भले आप आपके आसपास बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप चीज़ों को बहुत मतलब सीरियस ले रहे हो, पास्ट में सीरियस नहीं ले रहे थे, आप आसपास बाउंड्री सेट कर रहे हो, लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हो, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, आप चीज़ों को भूलने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। कोई चीज़ है, किसी चीज़ में आप अटक रहे हो। ओके शायद आप पास से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है मैं कुछ भी कर लूँ मैं स्टक ही रह रहा हूँ। करियर में हो सकता है, या रिलेशन में हो सकता है, कहीं पे भी आप अपने लाइफ के हिसाब से देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ भी आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही चीज़ में बताओ और सबके लाइफ में वही चल रहा है। जैसे करियर में कोई दिक्कत है, किसी के रिलेशन में दिक्कत है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आप अपने हिसाब से लीजिए कि देखो आपके लाइफ में किस चैप्टर में या किसी जगह आप स्टक हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, बट उसका रिजल्ट नहीं है आपके हिसाब से आ रहा। ओके अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। 3 ही कार्ड लूँगी क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हुई है। गाइड में गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके ग्रैटिट्यूड शो करो। आई थिंक आप कर भी रहे हो और आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, गाइडेंस क्या है। ओके ओके देखो ग्रुप स्टडी मतलब ग्रुप टीम वर्क करो, जितना हो सके उतना आपके लिए टीम वर्क सही रहेगा। बॉटम में भी हैंगमैन की ही एनर्जी है, तो आप अभी परेशान तो दिख रहे हो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है डिसीजन क्या ले। तो मैं सीधा यही बोलूँगी कि अभी जो भी आपके लाइफ में किसी की हेल्प लो। अगर किसी की हेल्प नहीं ले पा रहे हो या कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो सीधे चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। आपके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। ओके तो सबसे पहले आपके लाइफ में मुझे ऐसा बोलने से आते हुए दिख रही है। आप किसी से गुस्सा होते हुए दिख रहे हो, किसी के साथ आर्गुमेंट भी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ आपका ईगो क्लैश होगा, आप किसी को अपना ईगो दिखाते हुए दिख रहे हो। देख भाई ऐसा इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट से भी ज़्यादा, दिल से भी ज़्यादा दिमाग से सोचते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपकी लाइफ फुलफिल है। आप
आपके पास हर एक चीज़ है, इनफ चीज़ें हैं, शायद लोगों के पास भी उतनी चीज़ें नहीं हैं। आप ग्रेटिट्यूड के मतलब ग्रेटिट्यूड शो करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, उस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। ओके, और आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखो अभी भी आपको किसी के रियल फेस दिखेंगे, कोई आपको क्लैरिटी नहीं देगा, डिसरिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है मुझे। और कोई आपका होगा जो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, आप परेशान होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने क्यों ट्रस्ट रखा है, अपने ने ही मुझे धोखा दिया है। इस तरह के मुझे आपके साथ चीटिंग होते हुए दिख रही है या तकलीफ होते हुए दिख रही है। आप अलोन होते हुए मतलब अकेले होते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। आपको कोई चीज़ें न करने की इच्छा हो रही है, तो आपके लिए उस टाइम गाइडेंस है, मतलब आपके लिए गाइडेंस है कि जितना हो सके टीम वर्क करने की कोशिश करो और डिप्रेस मत हो। ओके, कोई चीज़ को ज़्यादा सीरियस मत लो, किसी चीज़ को खुद के ऊपर हावी मत होने देना जिससे आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे। ओके, और आपके लिए अपने रिलेशन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। फीलिंग को एक्सप्रेस करो, सामने वाला भगवान नहीं है। अगर आप जब तक बताओगे नहीं, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको सामने वाले की कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो उसे भी अपने सामने बैठाओ और उसे भी अच्छे से बताओ, बोलो कि भाई मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या चाह रहे हो, मुझे एक बार एक्सप्रेस तो करके देखो, शायद मैं अच्छे से रिस्पॉन्स करूँ उस चीज़ का। अगर तुम मुझे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करोगे, तुम मुझे समझाओगे नहीं, मुझे बताओगे नहीं, तो मुझे समझ में कैसे आएगा। ओके, जितना हो सके एक्सप्रेस करो। ओके, तो ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, बाय।